बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, कल 6 दिसंबर को दिल्ली में बाबा जी ने इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। बाबा जी बोले, शरीर छोड़कर तो जाना ही होगा। सात संगत जी, अभी दिल्ली में बाबा जी का भंडारा चल रहा है जी, और कल बाबा जी और हजूर जी ने दिल्ली छतरपुर के भाटी सेंटर में संगत को ओपन कार में दर्शन दिए और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम भी किया जी। कल लगभग 3 लाख संगत ने बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन किए जी। कल दिल्ली सेंटर में नामदान के लिए रजिस्ट्रेशन भी हुआ जी। हम आपके लिए कल के दिल्ली में हुए संगत और बाबा जी के बीच सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। विनती है वीडियो में अंत तक बने रहें जी। आइए अब हम सुनते हैं बाबा जी और संगत के बीच क्या क्या सवाल जवाब हुए जी। पहला सवाल, एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं विदेश जा रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप विदेश में आया करोगे? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल आऊंगा। तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे दूर मत होना, वहां भी मुझसे सेवा करवाते रहना और वहां आकर मुझे दर्शन जरूर देना। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, पिछले युगों में शिष्य गुरु के पास जाया करते थे और अब कलयुग में शिष्य गुरु को अपने पास आने को कहते हैं। इस बात पर संगत हंसने लगी थी। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप सब बच्चों को सही रास्ता दिखाते हो, लेकिन आपने मुझे इतनी देरी से सही रास्ता क्यों दिखाया? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, देरी या जल्दी की कोई बात नहीं है, बात होती है कद्र की। हर एक का मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। फिर यही लड़का आगे कहने लगा कि बाबा जी, मैं कभी कभी इंसान की पहचान नहीं कर पाता और उस इंसान से मुझे धोखा मिल जाता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हम अपनी कमजोरी दुनिया को दिखाएंगे तो दुनिया तो उसका फायदा उठाएगी ही। ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। आगे बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, आप बातों को दिल पर न लगाया करें। फिर आगे किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सब कहते हैं कि सेवा करने वाले सेवादार जब भजन सिमरन करते हैं तो उनका शरीर भजन सिमरन के समय पर कांपने लग जाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आज तक हमने सिर्फ लिया ही लिया है, अब सेवा करके हम वापस कर रहे हैं। सेवा इसीलिए दी गई है कि मन में नम्रता आ सके। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, भाई, ये तो कमाल हो गया, बीबियों के पास भी अब बोलने को कुछ नहीं है। इस बात पर संगत बहुत जोर से हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा बहुत चिंता करते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है। जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिम्मेवारी निभाने लगोगे तो उनकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी गलती हो जाती है और उसके बाद मन बड़ा परेशान हो जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई गलती करता है, लेकिन समझदार वही है जो गलती से सीखे
इसलिए आप चिंता न करें और गलती से सीख लेकर गलती को दोहराना नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब कोई बच्चा अपनी मर्जी से परमार्थ में आ जाता है और अगर उसके मन में कोई सवाल हो तो वह उसका जवाब कहाँ से ढूंढे? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, रूहानियत ना तो सिखाई जा सकती है और ना ही सीखी जा सकती है। आजकल के बच्चे हर चीज में बड़ी जल्दबाजी करते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और आपको दुनिया की समझ आएगी तो आपको परमार्थ की भी समझ आने लगेगी। हर चीज का एक वक्त होता है बेटा। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपके बहाने में, आपके कहने में रहना चाहता हूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपकी सोच तो बड़ी अच्छी है। बाबा जी बोले कि मालिक हमें राजा की जिंदगी दे या भिखारी की जिंदगी दे, हमें तो हर हाल में मालिक के बहाने में रहना है। बाबा जी बोले, राज कराए ते तेरी उपमा, जी भीख मंगाए तो क्या घट जाए। फिर एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, अगर कोई नाम दान लेने के बाद भजन सिमरन ना करे तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, नाम दान लेकर कदर नहीं करोगे तो नुकसान अपना ही होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बाबा जी ने आगे एक उदाहरण के साथ इस बीबी को समझाया कि अब किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए और वे नौकरी पर ना जाए तो वे अपना ही नुकसान करेगा। इसमें नौकरी देने वाले का तो कोई नुकसान नहीं है। बाबा जी बोले, बेटा, नाम दान लेकर कद्र नहीं करोगे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा और जब कद्र करोगे तभी हासिल होगा। फिर आगे एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे अंदर के इमोशन कभी कभी बाहर नहीं आ पाते और मैं रोने लग जाती हूँ और कभी कभी मैं अपने भाई बहनों से भी लड़ने लगती हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन में जो गुवार है उसको निकाल देना ही ठीक है और भाई बहनों से लड़ाई तो प्यार की लड़ाई होती है, दिल पर नहीं लगाते। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे भाई की डेथ हो गई और उसको नामदान भी मिला हुआ था, लेकिन वो कभी कभी ड्रिंक कर लेता था, तो क्या उसको मुक्ति मिल गई होगी या उसको फिर इंसानी जामा मिलेगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सब कुछ मालिक के ऊपर छोड़ दो। मालिक किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या हम भजन सिमरन करके अपने माता या पिता को समर्पित कर सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नाम की कमाई एक ऐसी कमाई है जो ना हम किसी को दे सकते हैं और ना हमें कोई ले सकता है। आपकी कमाई आपके साथ है, उनकी कमाई उनके साथ होगी। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जब कोई सत्संगी बहुत भजन सिमरन करके मालिक को पा लेता है और अगर ऐसे सत्संगी की कोई इच्छा हो तो क्या मालिक उसकी इच्छा को भी पूरा कर देता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक को पा लेने के बाद फिर कौन सी इच्छा, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम इस रास्ते पर चलते हैं, अगर वो ही पा लिया तो फिर मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती। मालिक से आज हमारी जो दूरी बनी हुई है वे हमारी इच्छाओं और मन के कारण होती है। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी,
मेरा एक रिश्तेदार सेवा करने गए थे और आज 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं वे वापस घर नहीं लौटे। तो क्या हमें उनका इंतजार करना चाहिए कि वे वापस आएंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, उन्होंने जो भी कदम उठाया है वे बड़ी सोच के साथ उठाया होगा। हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है। जैसे मालिक की मौज होगी उसका शुक्राना करना है। बाकी आप हिम्मत ना छोड़ें और मालिक पर भरोसा रखें। फिर एक जानवर के डॉक्टर ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी जानवरों के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और कभी कभी हमें उनके इलाज के लिए ओवरडोज देनी पड़ जाती है। तो क्या इससे मेरे कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक आपको जो सेवा बख्शी है ना, आप उसको ईमानदारी के साथ निभाते चले। और अगर डॉक्टर ऐसा सोचने लगेंगे तो फिर इलाज कैसे होगा? फिर यही डॉक्टर बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, कभी कभी हमें झूठ भी बोलना पड़ जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, झूठ बोलने से बेहतर है चुप हो जाओ। झूठ बोलोगे तो कल को तो हमें ही हिसाब देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम वहां चुप कर जाएं। फिर आगे एक बहन बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप हमें कभी मत छोड़ना। इसी सवाल के जवाब पर बाबा जी ने शरीर छोड़ने वाली बात कही थी जी। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, मैं हमेशा यहाँ थोड़े ही ना बैठा रहूंगा। कितने ही संत महात्मा यहाँ आए और चले गए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अभी हम शरीर के दायरे में हैं और इस अवस्था में जो शरीर होते हैं वे गर्जों के रिश्ते होते हैं। बाबा जी ने कहा कि एक दिन तो सभी को जाना है, सभी को शरीर छोड़ना पड़ता है। इस जवाब पर संगत वहां रोने लगी थी। साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। कल जो सवाल जवाब होने जा रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे जी आप तक पहुंचाने की। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले बेनती है जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।